हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हालेलुया। आज सुबह के समय में सभी जन एक मन हो जाए, इकट्ठे हो जाए हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो सचमुच में जो सदा का राजा है, युगानुयुग जीवित परमेश्वर है और जो आपके लाइफ को भी सही कर सकता है। हालेलुया। सब कुछ ठीक कर सकता है आपके जीवनों में। आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु आज के समय के लिए, आज के सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, जो अपनी सांस को दे रहा है, अपने जीवन से भर रहा है। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं आज की मॉर्निंग के लिए। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर की सभी जन तारीफ करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी प्रस्तिश करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु की तारीफ हो। मेरा विश्वास है आज की सुबह की प्रार्थना में, आज वचन और प्रार्थना को सुनते सुनते ग्रहण जब आप करेंगे तो आप परमेश्वर से अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त करने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। यदि आज आप निराशा में बैठे हैं, हालेलुया, तो आज आप अपने जीवन में वो सारी निराशाओं से आजाद होने जा रहे हैं। परमेश्वर की नई शक्ति, नई सामर्थ्य आपको छूने जा रही है। आप परमेश्वर से अद्भुत बल, अद्भुत शक्ति और सामर्थ्य को प्राप्त करने जा रहे हैं। आपका दुख सुख में बदलने वाला यीशु के नाम है। क्या आप विश्वास करते हैं? यदि करते हैं तो बोलो आमीन। हालेलुया। विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर का वचन अद्भुत और सामर्थी है और सब कुछ वो आपके लाइफ में ठीक कर सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का अभिषेक अद्भुत रीति से काम करता है, वो आपके लाइफ में आज करने वाला है। हालेलुया। वो बड़ी गवाही को पैदा करने वाला है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए यदि आज आप परेशान हैं तो आज की वचन और प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार हो जाए। दुखी में है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है हॉस्पिटल में एडमिट है, बीमार है और आपसे कुछ भी बन नहीं पड़ पा रहा है और आप परेशान हैं, तो ऐसे समय में आप क्या करें? परमेश्वर के करीब आइए, परमेश्वर के निकट आइए, वो आपको उठाकर खड़ा करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो आज परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं, प्रार्थना करना ही छोड़ दिया है, बाइबल पढ़ना छोड़ दिया है। हालेलुया। और जब आप छोड़ोगे तो शैतान दुष्ट आत्मा को आपकी लाइफ में कार्य करने के लिए मौका मिल जाता है। क्या आप अलाउ करोगे कि दुष्ट आत्मा आपकी लाइफ में काम करे? इसलिए प्रार्थना करना ना छोड़े, वचन पढ़ना ना छोड़े, उसके साथ संगति करना ना छोड़े। इसलिए आज सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाए। आज के दिन हो सकता है परमेश्वर आपको सॉल्यूशन दे। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज आपको सॉल्यूशन आ सकता है, आपके रास्ते खुल सकते हैं, आपकी गवाहियां आ सकती हैं, आप हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो सकते हैं। तो तैयार हो जाओ बड़ी आजादी को लेने के लिए, तैयार हो जाओ एक अद्भुत रास्ते को खुलवाने के लिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप आश्चर्य होंगे, क्योंकि परमेश्वर की सोच से बढ़कर भी बड़े काम करने जा रहे हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। आज हो सकता है बिग चैलेंजेस आपके लाइफ में चल रहे हैं। हालेलुया। आप अपने परिवार में को देखते हैं तो वहां पर आप परेशान हो जाते हैं, आप अपने काम को देखते तो वहां पर भी दुखी हैं, आप बाहर जाते अंदर आते, हर जगह चारों तरफ चैलेंजेस आपके लाइफ में दिख रही हैं, परीक्षाएं आपके लाइफ में दिख रही हैं। हालेलुया। दुख दुख नजर आ रहा है। प्रभु यीशु की तारीफ हो। कई बार तो ऐसा होता है कि आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब आगे देखते तो वहां पर भी प्रॉब्लम दिखाई देती है, पीछे जाते तो वहां पर भी प्रॉब्लम दिखाई देती है। ऐसे में क्या किया जाए? हालेलुया। आपसे कुछ नहीं हो पड़ रहा है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा, मत डर, मत डर। हालेलुया। मैं तेरी मदद करूंगा, मैं अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाल लूंगा। वचन कहता है कि मैं तेरी लड़ाई को लड़ूंगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आज हम परमेश्वर के वचन को जानते तो हैं, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर रहे, उस वचन पर विश्वास नहीं कर रहे। हर दिन आपको प्रेजिंग करना है, तारीफ करना उस वचन को बोल बोल के। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा। बोलो प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आपने कहा है मुझसे कि मैं तेरी लड़ाई को लड़ूंगा। तो प्रभु जी बोले सभी जन, मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ। आज कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, कितनी भी बड़ी समस्याएं हैं, सब कुछ सही हो जाएगा आपके लाइफ में यदि आज आप परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे तो। हालेलुया। बोलो ये संग्राम यहोवा का है, बोले लड़ाई यहोवा की है, परमेश्वर की है। बोले ये मेरी लड़ाई नहीं है। यदि आपसे कोई लड़ रहा तो बोले मेरी लड़ाई नहीं है। आज लोग आपसे लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, दुख और तकलीफ प्रॉब्लम है, दुष्ट आत्मा को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको प्रभु से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरह से आप परेशान है, हर जगह से, अपने बच्चों को लेकर परेशान है।
हालेलुया। और आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप बोले मेरी हिम्मत नहीं बची, मेरे शरीर में कोई ताकत भी नहीं रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, कैसे सब कुछ बदल जाएगा। और आप एक बड़े बदलाव की वेट कर रहे हैं। हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, सब कुछ हो जाएगा आपके लिए, बेस्ट होगा आपके लाइफ में यीशु के नाम में। हालेलुया। चिंता ना करें, आप चंगे भी होंगे, परिवार जुड़ेगा भी, आप छुटकारा को प्राप्त भी करेंगे, आपकी नई ब्लेसिंग्स भी आएंगी, खुशी का दिन आ जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, अद्भुत रीति से। और जल्द आपके लाइफ में खुशी के दिन आ रहे हैं वापस यीशु के नाम में। आप इंजॉय करेंगे, आप मन में आनंदित होंगे, आप शांति में रहेंगे। हालेलुया। बहुत लोग घर में तो रहते हैं लेकिन बोलते कि घर मुझे काटने को दौड़ता है, मैं कैसे रहूं अपने घर में। हालेलुया। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत सारी बातें हो रही, गड़बड़ियां हो रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहती, प्रभु सब कुछ बदल सकता है। हालेलुया। ठीक कर सकता है। इसलिए विश्वास करें, भरोसा करें, तो सब कुछ ठीक होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। लेकिन आज एक विश्वासी परमेश्वर के हैंड ओवर नहीं कर रहा है, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ नहीं दे पा रहा है। हालेलुया। आपको बोलना है, आपको प्रार्थना में कहना है, प्रभु से बात करना है और बोलना है कि प्रभु मैं सब कुछ तेरे हाथ में देता हूँ। क्योंकि आप चिंता करके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करके सब कुछ कर सकते हैं। प्रार्थना में बड़ी पावर है। हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 17 अध्याय में जब पूरा हम पढ़ते हैं, तो जो वहां पर जो गोलियत ललकार रहा था लगातार, हालेलुया, जो परिस्थिति क्या कर रहे थे, वो ललकार रहा था, इसराइलियों को चुनौती दे रहा था और किसी का उसका सामना करने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है। शॉल डर गया था, उसके लोग डर गए थे। हालेलुया। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से देखते हैं, परमेश्वर की तारीफ हो। हालेलुया। इसलिए जब वो ललकार रहा था गोलियत इजराइलियों को, परमेश्वर की तारीफ हो, तो फिर हम 17 अध्याय उसके 10-11 वचन में पढ़ते हैं, फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पातियों को ललकारता हूँ कि किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर कौन किसका मन कच्चा हो गया? शाऊल और उसके समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया। वो सारे डर गए और घबरा गए। परमेश्वर की तारीफ हो। इसे 16 वचन में वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है। और वहीं पर जो दाऊद के जो भाई थे वो भी उसी लड़ाई में शामिल थे, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। जब दाऊद ने देखा कि ये सबसे ललकार और किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, तो फिर दाऊद ने ठाना कि मुझे जाना है। परमेश्वर की तारीफ हो। और उसके बाद दाऊद की चर्चा की गई, तो दाऊद ने बताया शाऊल को कि मैं किस तरह से जब मैं अपनी भेड़ की जब चरवाही करता था, तो उस समय जो भालू और सिंह जो उसके मारने के लिए आते थे, तो मैं किस तरह से अपने भेड़ों की रखवाली करता था। हालेलुया। वो गवाही दे रहा है और वो कह रहा है, शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस परिस्थिति के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़का लड़कपन से ही योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरी को चराता था, जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना को उठा ले जाता था, तब मैं उसका पीछा करके उसको मारता था और मेमने के मुंह से उसको छुड़ा लेता था। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है। परमेश्वर मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। और इसलिए शाऊल ने निश्चय किया कि ठीक है, अब दाऊद ही जाएगा। जब उसकी गवाही को सुनी, उसको विश्वास हुआ कि ये कर सकता है। कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आप जब जानते, जब दाऊद गोलियत के आगे गया तो उसके बारे में क्या लिखा गया? जब फलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, और क्या देखा? दाऊद को कैसे दिख रहा था वो? हालेलुया। उसके मुख पर लाली झलकती थी और वो सुंदर था। लेकिन जब परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं, तो अब जानते हैं दाऊद के बारे में क्या लिखा गया है। हालेलुया। दाऊद का अभिषेक किया गया था और लगातार बल से उस पर अभिषेक उतरता रहा, लिखा है। और ये अभिषेक ही था, अनुग्रह था उसके ऊपर, दाऊद के ऊपर। इसलिए वो गोलियत को ललकारा और उसने कहा कि ये संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। उसने ये वर्ड कहा। क्या आज आप कह सकते हैं कि ये संग्राम तो परमेश्वर का है और मैं 100% जीत जाऊंगा, 100% जीत जाऊंगी, सब कुछ सही हो जाएगा? आज आपको विश्वास कर लेना है। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आना है और सब कुछ बेस्ट होगा यीशु के नाम में। आपको पता है 40 दिन वो ललकारते रहे इस्राएल को, किसी की हिम्मत नहीं। दाऊद गया क्योंकि अभिषेक के अंडर में था और इसलिए हिया हुआ, गया, बिल्कुल नहीं डरा।
और उसने कहा एक बात कि लड़ाई मेरी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो परमेश्वर की है। लेकिन आज आप लड़ाई को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, समस्याओं को खुद सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद रास्ता निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वो रास्ता नहीं निकल पा रहा है। आज परमेश्वर से कहें, प्रभु से बात करें और वो आपके लिए रास्ता निकालेगा। सॉल्यूशन वही, आपका ग्रेट सॉल्वर कौन है? जीसस क्राइस्ट हमारा ग्रेट सॉल्वर। जब आप उसके हैंड ओवर कर देंगे, सारी बातों को बताएंगे, परमेश्वर के निकट आएंगे और वाचा बंद कर प्रार्थना करेंगे, आप अपने लिए अद्भुत सॉल्यूशन को ले पाएंगे। बोलो आमीन, हालेलुया। तब क्या हुआ? उस गोलियत का, परमेश्वर ने गोलियत को दाऊद के हाथ में कर दिया और वो जीत गया। आमीन। आज से आप भी जीतेंगे यीशु के नाम में। इतना बड़ा गोलियत था, सब डर गए थे, सब परेशान हो गए थे। क्या आज आप भी वो समस्या आपको बड़ी लग रही है, गोलियत की तरह दिख रही है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। दाऊद छोटा था और गोलियत बहुत बड़ा था। वो डर सकता था, वो घबरा सकता था, अरे मैं तो सबसे छोटा हूँ और मैं गोलियत से कैसे लड़ूंगा? पर उसने ये नहीं कहा, अरे संग्राम तो यहोवा का है और वो तुझे मेरे हाथ में कर देगा। आज आप भी कहें, आज कैसी भी सिचुएशन, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, गोलियत की तरह वो समस्या बहुत बड़ी दिख रही है, लेकिन चिंता ना करें, प्रभु ने सब कुछ सही कर दिया है। आपके लाइफ में बेस्ट होगा। आप बोलो, परमेश्वर मैं सब कुछ तेरे हाथ में देता हूँ, मेरी लड़ाई लड़ने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? और बेस्ट रिजल्ट को देखने पाएंगे अपने लाइफ में यीशु मसीह के समर्थी नाम में। इसलिए ये मत कहें कि परेशानी बड़ी है, बोलो परेशानी कुछ भी नहीं है। ये मत कहें कि बीमारी बहुत बड़ी है, बोलो बीमारी कुछ भी नहीं है। बोलो ये मत कहें कि अब कुछ नहीं हो सकता, बोलो मेरे परमेश्वर के द्वारा सब कुछ होता है, अनुग्रह के द्वारा सब कुछ हो सकता है। यदि आप हॉस्पिटल में बैठ पड़े तो बोलो मैं हॉस्पिटल से बाहर आ रहा हूँ। यदि आप बेड पर पड़े तो अब मैं जल्द खड़ी होने वाली हूँ, प्रभु मुझे जल्द खड़ा करने जा रहा है, और आज ही खड़ा करेगा यीशु के समर्थी नाम में। आज किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, परमेश्वर को खड़ा करेगा उठाकर। चिंता ना करें, प्रभु को बाहर निकालेगा उस समस्याओं से। हालेलुया। दुख आपके लाइफ में यदि आ जाए तो वो सब कुछ सही हो जाएगा यीशु के नाम में। दुख से आप आजाद हो जाएंगे। आपके आसपास को देखकर जो परेशान हो रहे, सब कुछ ठीक होने वाला है यीशु के नाम में। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, प्रभु सब कुछ ठीक करने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखते हैं। हालेलुया। इसलिए आज आनंदित हो जाइए, परमेश्वर के निकट आए। हालेलुया। गलत प्लानिंग, गलत ख्यालात, गलत चीजें आपके माइंड में आ रही हो, हालेलुया, कैंसिल करो उसको। शैतान आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपके मन में गलत मन गलत इधर उधर की बातों को ला रहा है, विश्वास न करें शैतान की बातों पर। सिर्फ और सिर्फ आप बाइबल की बातों पर विश्वास करें, इसके वचनों पर विश्वास करें। यही आपको आजाद कर सकता है, ये भी आपको छुटकारा दे सकता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? यीशु मसीह की तारीफ हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरिए मत, घबराइए मत, परमेश्वर की सहायता करेंगे और जरूर करेंगे। परमेश्वर उसकी सहायता करते हैं जो परमेश्वर के पास आते हैं और जो अपना सब कुछ, अपना केस परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं। हालेलुया। और प्रार्थना में सब कुछ रखते हैं, प्रभु उनकी हेल्प करने के लिए उतर आते हैं। आइए सभी जन एक मन हो, हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। दुख और तकलीफ, परेशानी में, वॉट एवर कुछ भी आपके लाइफ पे चल रहा है तो प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। बिजनेस में गड़बड़ी है, जॉब में प्रॉब्लम्स चल रहा है, जॉब नहीं मिल पा रही है, घर परिवार को लेकर टेंशन है, बच्चों को लेकर टेंशन है, हालेलुया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। अपनी आंखों को बंद करें। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, दयालु करुणा निदान पिता परमेश्वर पिता, आज जितने लोग उस दुख के घेरे में हैं, जितने लोग आज बहुत परेशान और परेशानी के घेरे में हैं, आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वो सारे बंधन को तोड़ देते यीशु के समर्थी नाम में। जो दुष्ट आत्मा बार बार इन पर अटैक कर रहे हैं, बार बार इनसे पाप करवा रहा है, गलत जगह गलत स्थान में लेकर जा रहा है, गलत बातों को कहलवा रहा है, यीशु के नाम में जाते जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। जो तंत्र मंत्र दुष्ट आत्मा इन पर अटैक करे, इसी वक्त हर एक शैतानी अटैक को आपके जीवन से रिमूव करती होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में बंधुआई से आजाद हो जाए, गुलामी से आजाद हो जाए। इसी वक्त अपने हाथों को रखो अपने शरीर में, जहां जहां को प्रॉब्लम हो रही है, जहां पर दर्द है, जो बीमारियां हैं, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का है। आज से दर्द आपका हिस्सा नहीं हो सकता यीशु के नाम में। हर एक दर्द छोड़कर जाए, शरीर का दर्द छोड़कर जाए, सिकनेस फिटनेस दूर हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में, हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, लिवर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के नाम में। ओ रबा खतना मशंते रे लेबे कहते रे लेबो कदीरा, पवित्र आत्मा श्योर बदल दो यीशु के समर्थी नाम में। हर एक प्रॉब्लम छोड़कर जाए, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, हर एक शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए, खिलाया पिलाया दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
हालेलुया। प्रभु दया करो, कई लोग आज परेशान हैं, प्रभु सारी परेशानी को दूर करो। थैंक यू जीसस। श्रापित चीज आपके घर को छोड़कर जाए, आपके शरीर को छोड़कर जाए, आपके बच्चों को छोड़कर जाए, आपके परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर जाए। यीशु के नाम में जादू जो होली गॉस्ट फायर फायर फायर, जो गुप्त रोग गुप्त परेशानी में है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा शो इसी व्यक्ति अपने हाथ को रखो, जहां जहां प्रॉब्लम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा चंगे हो जाए, आपकी हार्ट चंगी हो जाए, शुगर और बीपी की प्रॉब्लम नॉर्मल हो जाए, चंगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती, जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे यीशु के नाम में। हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हेडेक और डिप्रेशन जाए यीशु के नाम में। पेट की रोग, जितनी भी पेट की रोग है, लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जादू हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। दर्द से जिनके पेट में लगातार दर्द हो रही है, यीशु के नाम में जादू जाए। बीमारी को मैं कैंसिल करती, प्रॉब्लम को कैंसिल करती यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर फायर फायर, चंगे हो जाओ और आजाद हो जाए, चंगाई की घोषणा करती यीशु के नाम में। परमेश्वर दया करो, छुड़ा लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपनी सामर्थ्य को प्रकट करो, पवित्र आत्मा शो शो। हालेलुया। बोलो मैं यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगा हो चुका हूँ। सभी जो कमेंट करे बोलो, मैं यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगी हो चुकी हूँ, चंगा हो चुका हूँ। बोलो यीशु का लहू मुझे शुद्ध करता है, बोलो पवित्र करता है, उसके लहू में जीवन है, बोलो उसके लहू में जीवन है। आए परमेश्वर की शांति को पाए, उसके लहू से धुल जाओ, पवित्र हो जाओ, आजाद और चंगे हो जाए यीशु के नाम में। होली स्पिरिट टच एक एक जनों के ऊपर पवित्र आत्मा का शाप लगा, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक शारीरिक चीजें छोड़कर जा, गंदगी चीजें छोड़कर जा, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर फायर फायर। मैं प्रार्थना करती, जो चल नहीं पाते चलने लगे, जिनके कमर में दर्द चंगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जिनके मन के दबे चंगे और आजाद हो जाए, जिनकी नसों में प्रॉब्लम है यीशु के नाम में खुल जाए, चंगे हो जाए। गांठ की प्रॉब्लम जाए, रसोली की स्पिरिट जाए, होली गोस्ट फायर फायर। पथरी की स्पिरिट जाए छोड़कर यीशु के नाम, होली गोस्ट फायर। जो शैतान आपको बीमार कर रहा है यीशु के नाम में जात हो जाए। जो लंबे समय से ट्रीटमेंट करा रहे लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा है, होली गोस्ट फायर फायर। सब चीजें छोड़कर जाओ, चंगा और जात हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। जो लाइलाज बीमारी यीशु के नाम में डांट यीशु के नाम में, चंगा और जात हो जाए। परमेश्वर दया करो, छुड़ाओ यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, जाए 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 यीशु के नाम में। दुष्टात्मा छोड़े और बाहर जाए यीशु के नाम में। जो आपके घर में जो शैतान काम कर रहा है, बीमारी की, दर्द की, हानि नुकसान की, होली गोस्ट फायर फायर, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो प्रभु आपसे दूर हो गए हैं, यीशु के नाम में वापस आए। जो बैकस्लाइडर हो गए, यीशु के नाम में वापस आए। मैंने जिंदगी की घोषणा करती, टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए और एक मन हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसके अभिषेक की तरह बंधन टूट चुका और आप आजाद हो चुके यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी गवाहियां आ चुकी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हेडेक और डिप्रेशन जा यीशु के नाम में। हर एक प्रॉब्लम, हर एक बीमारी, लालच बीमारी छोड़कर जा यीशु के नाम में। आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो शैतान के घेरे में, शैतान के घेरे को, चक्कर को मैं तोड़ देती हूं आपके जीवन से। होली गोस्ट फायर, बोलो फायर फायर यीशु के नाम में जात हो जाए। जहां जहां जाते प्रभु के साथ रहे। मैं प्रार्थना करती, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाए। शादियों में जो रुकावटें आ रही यीशु के नाम में, मैं प्रार्थना करती सब कुछ सही तरीके से होने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, मैं बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु तेरी मर्जी के अनुसार हो और कभी फंसने ना पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सबको बेस्ट की घोषणा करती यीशु के नाम में। आपके जॉब को, आपके बिजनेस को मैं यीशु के लॉ में कवर करती हूँ और मैं ब्लेस करती हूँ। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आशीषित होकर बता जाए, बड़ी गवाह होकर बता जाए यीशु के नाम में। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी होती चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सेनाओं का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। से शैतान के घेरे में नहीं रहेंगे, तोड़ देते यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर फायर यीशु के नाम में जाता जाए। मैं प्रार्थना करती प्रभु जो छुटकारा दे सकता है, जो सब कुछ बदल सकता है, आज इनके लाइफ में बदल दे। डाइवोर्स कैंसल हो जाए यीशु के नाम में। एक मन करते थे परिवार को यीशु के नाम में जोड़ देते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिनके पास बच्चे की आशीष नहीं यीशु के नाम में, मैं बच्चे की गवाही की घोषणा करती भी कंसीव करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु। जो अडल्टरी की स्पिरिट कार्य कर रही है, विचार के स्पिरिट कार्य करे, नशे के स्पिरिट कर रही है, होली गोस्ट फायर नशे की आत्मा छोड़कर जाए 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 यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाते हो जाए। जो करना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते, प्रभु के पीछे चलना तो चाहते पर चल नहीं पाते, चर्च आना तो चाहते पर नहीं आ पाते, यीशु के नाम में रुकावटें दूर हो जाए। होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए। प्रभु रास्ता को खोल दे इनके लाइफ पे, यीशु के नाम में बड़ा गवाह बना। सर प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आजाद करो परमेश्वर पिता। जो बीजों को बोले परमेश्वर तेरे राज्य के लिए
गवाही के साथ खड़ा करो परमेश्वर पिता, बेस्ट की घोषणा करते इनके लाइफ में, और आशीष कर, अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, बेड पे पड़े हुए, यीशु के नाम में जादू जाके लोग अपने घर में उठ बैठ नहीं पा रहे, यीशु के नाम में हर एक चीजें होली को फायर चंगे हो जाओ जादू यीशु के नाम पे, और रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम। चंगे हो चुके हैं, आप आजाद हो चुके हैं, गवाहियां आ चुकी है यीशु के सामर्थ्य नाम, और भी ज्यादा आ रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सिर्फ प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ हो। एक एक चीजों को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते, आशीष कर परमेश्वर पिता, अनुग्रह दे, शांति दे, और अपने आगमन के लिए तैयार कर, प्रतिदिन यीशु के नाम में निस्वार्थ तरीके से चलने के लिए मदद और सहायता करो, गवाही के साथ खड़ा करो परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए, यीशु के नाम से मांगते उसमें कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए हो सकते हैं। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो अपनी गवाही को भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर अपनी गवाही को भेजें रिकॉर्डिंग करके। हालेलुया। तो फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होती है। उस फास्टिंग प्रेयर का भी हिस्सा जरूर बनना है आपको। हालेलुया। और संडे की प्रार्थना सभा जो 9:30 बजे होती है, तो उस मीटिंग को भी अटेंड करना है। तो लगातार आने वाली अपकमिंग मीटिंग में आप तैयार रहें, क्योंकि आपके बंधन टूटने वाले हैं, बड़ा छुटकारा होगा, बड़ी आशीष उतरेगी यीशु के नाम में, और महिमा को पार प्राप्त करेंगे, अभिषेक को ग्रहण करेंगे। कोई भी किसी मीटिंग की एक भी मीटिंग को मिस नहीं करना है। तो सभी ने आना है, खुद बचना और दूसरों को बचाना है। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। हालेलुया। परमेश्वर में डे बाय डे बढ़ते जाए। हर दिन प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े। यदि आज अपने पर्सनल प्रेयर नहीं की है, बाइबल नहीं पढ़ी, तो आज पढ़ना है। जब आप अपने काम में जाएंगे, आप सक्सेसफुल होंगे। हानि नुकसान के लिए शैतान प्लानिंग बना रही है, तो कैंसिल हो जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु को आशीष करें, प्रभु में बढ़ते चले जाएं, और परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस।